नमस्कार दर्शकों, आइए आज जानते हैं छठ पर्व के बारे में। कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी को मनाया जाता है छठ पर्व, जो कि हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्योहार है। सूर्य उपासना का ये अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है कि ये पर्व मैथिली, मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। ये हिंदुस्तान की संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व बिहार या पूरे भारत का एकमात्र ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है। अब तो ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। ये पर्व बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। ये पर्व ऋग्वेद में वर्णित सूर्य पूजन एवं उषा पूजन तथा आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। यदि देखा जाए तो छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। और यही छठी मैया जो है, ये मिथिला में रणमे माई के नाम से जानी जाती हैं। भोजपुरी में सबिता माई और बंगाली में रणबीर ठाकुर के नाम से इनको बुलाया जाता है। कहा जाता है कि पार्वती माता का ही छठा रूप है छठी मैया का, जो कि भगवान सूर्य की बहन भी है। और भगवान सूर्य के साथ ही छठी मैया की भी उपासना की जाती है। ये जो त्योहार है, इसका अनुष्ठान बहुत कठोर है। 4 दिनों की अवधि में ये त्योहार मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं विस्तार से कि छठ पर्व सबसे पहले किसने मनाया। तो कहते हैं कि रामायण काल में एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्य देव के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। तो हमने जाना कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने सबसे पहले छठ पूजा का व्रत किया। और यदि देखा जाए तो महाभारत में एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत तो महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्यदेव को अर्घ देते थे। सूर्यदेव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में तो पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वह अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। और यदि पुराणों से देखा जाए तो एक कथा के अनुसार राजा प्रेमवत की कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से राजा प्रेमवत को पुत्र हुआ, परंतु वह तो मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी पूजा के लिए प्रेरित करें। और राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। ये पूजा कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को हुई थी। और ऐसा कहा जाता है कि तभी से षष्ठी मैया यानी कि छठी मैया की पूजा सूर्यदेव के साथ शुरू हो गई।